अस्सलाम वालेकुम। यू आर लिसनिंग टू मलिक शज़ाइद और इस लेक्चर में हम ये पढ़ने लगे हैं कि फ़ाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है, फ़ाइनाइट ऑटोमेटा को हम यूज़ क्यों करते हैं और फ़ाइनाइट ऑटोमेटा हम कैसे बनाते हैं। तो ऑटोमेटा में जो है ना, हम लैंग्वेजेस से डील करते हैं, लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने का हमारे पास एक मेथड है, डिस्क्रिप्टिव मेथड। इसी तरह लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है हमारे पास, उसको कहते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये वाले जो दोनों मेथड्स हैं, हम इससे पहले वाली जो वीडियोज़ हैं उनमें हम पढ़ के आ चुके हुए हैं, ठीक है। तो अगर आपने ये वाले समझने हैं तो इससे पहले वाली वीडियोज़ हैं वो आप देख लें, तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। तो उसके बाद इसी तरह जिस तरह ये दोनों लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के मेथड्स हैं ना, बिल्कुल इसी तरह फाइनाइट ऑटोमेटा भी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है। लेकिन हमारे पास सवाल ये पैदा होता है कि जब हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड था, तो फिर हमें फाइनाइट ऑटोमेटा की क्या ज़रूरत पड़ी। तो उसकी रीज़न ये है कि हम फाइनाइट ऑटोमेटा की हमें ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इसमें हम क्या काम करते हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा में हम डायग्राम बना के ना लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि रेगुलर एक्सप्रेशन में हम लैंग्वेज को लिख के रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन इसमें हम लैंग्वेज को ड्रा करते हैं, डायग्राम बनाते हैं और उससे हम लैंग्वेज को जो है ना रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो है ना सेम क्वेश्चन है कि फाइनाइट ऑटोमेटा हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि आपको मैं बता चुका हूँ कि रेगुलर एक्सप्रेशन में लैंग्वेज को हम लिख के रिप्रेजेंट करते हैं और फाइनाइट ऑटोमेटा में हम लैंग्वेज की डायग्राम बना के लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि डायग्राम्स इजी होती हैं समझना, इस वजह से हम जो है ना फाइनाइट ऑटोमेटा की ज़रूरत हमें पड़ी थी, इस वजह से हम फाइनाइट ऑटोमेटा बनाते हैं। तो हम फाइनाइट ऑटोमेटा के बारे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो एक छोटी सी बात आपको बताता चलूँ कि जो फाइनाइट ऑटोमेटा होता है ना, डिफरेंट बुक्स हैं, काफ़ी सारी बुक्स हैं, उसमें इसके डिफरेंट नेम्स हैं। इसको इसी बुक में मशीन भी लिखा हुआ है, किसी में इसको FA यानी कि फाइनाइट ऑटोमेटा कहते हैं, किसी बुक में इसको FSM यानी कि फाइनाइट स्टेट मशीन कहते हैं, किसी बुक में इसको DFM यानी डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट मशीन कहते हैं, और किसी बुक में इसको DFA यानी डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा कहते हैं, और किसी में इसको सर्किट भी कहा हुआ है। तो डिफरेंट नेम्स हो सकते हैं इसके, लेकिन ये चीज़ तो एक ही होती है, ठीक है। अच्छा, फाइनाइट ऑटोमेटा की 2 तरह की टाइप्स होती हैं हमारे पास, ठीक है। अब हम डायग्राम बनाना सीखने लगे हैं। तो 2 तरह की डायग्राम्स होती हैं, एक को कहते हैं NFA और दूसरी को कहते हैं DFA। तो सबसे पहले जो है ना हम NFA को पढ़ते हैं, ठीक है। इसकी बेसिक्स हम कर लेते हैं। सबसे पहले बेसिक्स में आता है इसकी स्टेट्स। 3 तरह की स्टेट्स होती हैं। सबसे पहली स्टेट होती है इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट को हम इस सिंबल से या तो फिर इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये दोनों इनिशियल स्टेट के सिंबल्स हैं। इसके बारे में आपको 2 बातें बताऊंगा, फिलहाल आपने ये याद रखनी है। बाकी जब हम डायग्राम बनाएंगे तो फिर हम इसको देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो फाइनाइट ऑटोमेटा में सिर्फ और सिर्फ एक इनिशियल स्टेट होती है, एक से ज़्यादा इनिशियल स्टेट नहीं हो सकती, ठीक है। और इस स्टेट में, ठीक है, और जो हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा होता है ना, वो हमेशा इसी स्टेट से स्टार्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दूँ, मोटरसाइकिल है आपका, ठीक है, बाइक है आपका, बाइक को आप हमेशा किक से स्टार्ट करते हैं ना, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह जो आपका फाइनाइट ऑटोमेटा होता है वो भी आपका इस स्टेट से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो 2 बातें मैंने आपको बताई हैं कि एक से ज़्यादा ये वाली स्टेट, इनिशियल स्टेट, एक फाइनाइट ऑटोमेटा में नहीं हो सकती, और सेकंड आपको ये बताया है कि हमेशा इसी से जो है हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा स्टार्ट होता है। तो सेकेंडली हमारे पास आ जाती है फाइनल स्टेट, ठीक है। फाइनल स्टेट को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो फिर ये डबल सर्कल बना हुआ है आपके सामने, इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में भी 2 बातें आपको बताता चलूँ कि ये एक ऐसी स्टेट होती है जहाँ पे मशीन अगर रुकना चाहे, ठीक है, फाइनाइट ऑटोमेटा में अगर तो वो रुकना चाहे तो रुक भी सकती है, और अगर नहीं रुकना चाहती तो वो नहीं भी रुक सकती, उसकी मर्ज़ी है। अगर वो रुकना चाहती है तो रुक जाए, वरना बेशक ना रुके। एक बात होगी है।
सेकंड बात यह है कि हर फाइनाइट ऑटोमेटा में कम से कम एक फाइनल स्टेट लाजमी होगी, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी मर्ज़ी हो सकती है, लेकिन फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी। एक हो सकती हैं, 2, 3, 4, 5, यानी ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन इनफाइनाइट नहीं होंगी, ठीक है। जबकि इनिशियल स्टेट के बारे में हमने ये पढ़ा था कि वो एक ही हो सकती है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। और फिर हम नॉर्मल स्टेट के बारे में आते हैं। नॉर्मल स्टेट को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और ये एक ऐसी स्टेट होती है जहाँ पे हमारी डायग्राम, मशीन या सर्किट या फाइनाइट ऑटोमेटा स्टॉप भी नहीं कर सकता और यहाँ से हम स्टार्ट भी नहीं कर सकते। बस किसी भी हालत में इस स्टेट से गुजरना होता है इसको, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसको जब हम एग्जाम्पल से करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। तो फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में NFA की जो ना एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।